हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीन्यू स्टडी। रीन्यू स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेणु यादव और आज लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसमें से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में और समझेंगे उनसे संबंधित तथ्यों को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक संगठनों, विचारकों, क्रांतिकारियों को मिलाकर किए गए कुछ ऐसे आंदोलन थे जिनका एक ही लक्ष्य था, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंकना। स्वतंत्रता प्राप्ति में इन क्षेत्रीय अभियानों, आंदोलनों, प्रयत्नों और कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों का खासा महत्व है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और घटनाओं के बारे में जिनकी वजह से भारत को स्वतंत्रता मिली। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा बंबई में की गई। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में की गई मुस्लिम लीग की स्थापना। कांग्रेस का विभाजन 1907 में किया गया, जिसमें नरम दल एवं गरम दल दो दलों में ये विभाजित हो गए, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में किया गया, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, जिसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया, जो कि अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920 जलियांवाला बाग से संबंधित। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। गोरखपुर जिले की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7
सदस्यीय आयोग का गठन हुआ। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 में हुआ। गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो अब बढ़ाकर 148 कर दिए गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में जय प्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम जोशी के द्वारा किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1999 मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया मुक्ति दिवस। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रथम बार पाकिस्तान की मांग की गई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 स्टीफर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी के द्वारा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ शिमला सम्मेलन में। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 में मुंबई में नौसेना का विद्रोह हुआ। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली की घोषणा की गई, जिसमें भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया।
कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।